बच्चों मैं कल लास्ट क्लास में तुम्हें डायोड के बारे में एक बेसिक डिस्कशन बता गया था। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं डायोड को और फिर आगे बढ़ते हैं। डायोड में जो था डिस्कशन में हमने ये देखा था कि फ्यूज करते हैं एक प्योर सेमी क्रिस्टल में, एक तरफ डोनर एटम करते हैं, एक तरफ एक्सेप्टर एटम करते हैं। तो ये डोनर एटम दिखा रहा हूं मैं। ये डोनर एटम हो गए, ये एक्सेप्टर एटम दिखा रहा हूं मैं। और यहाँ पे तुम्हारे हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हैं होल्स, और बीच में फ्री कैरियर्स नहीं जिसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, पोटेंशियल बैरियर। और इस पोटेंशियल बैरियर के कारण से अब ये फर्दर डिफ्यूजन, ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ये कौन से कैरियर्स हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ये होल्स हैं जो यहाँ के मेजॉरिटी हैं, और ये एन साइड है और ये पी साइड है। और डायोड का सिंबल कुछ ऐसा रहता है, पी एन। तो मैंने ये बता दिया था, देयर इज अ डिप्लीशन लेयर फॉर्म्ड इन बिटवीन द टू साइड्स because of which there is a potential barrier, and because of the potential barrier further diffusion of majority carriers is not possible. चाहो तो वापस से एक लाइन लिख लो, फिर से लिखो, बिकॉज ऑफ, लिखो फिर से, in the depletion layer potential barrier is developed because of which further diffusion of the majority carriers does not take place. Majority carriers does not take place. ठीक है, यहां तक हो गया था। अभी डायोड, ये डायोड बन गया, अब इसका यूज देखेंगे, अब इसको कैसे ऑपरेट करते हैं वो समझेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। हेडिंग डालो, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। हेडिंग डालो, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। मैं समझाता हूं बेटा अच्छे से। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड देखो क्या है। अभी समझा रहे हैं। ये तो आयंस है, ये होल्स है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कलर मैं दूसरा दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अभी बता रहा हूं क्या हुआ है। और ये बैटरी जोड़ी है।
देखो बता रहा हूं बेटा क्या हुआ। फॉरवर्ड, अब हम इसको ऑपरेट करना है, इसमें करंट फ्लो करवाना है, तो क्या करेंगे, जो सेल का, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी साइड से जोड़ देंगे, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, वो एन साइड से जोड़ देंगे। अब उससे क्या होगा वो सुनो। द नेगेटिव टर्मिनल, द इलेक्ट्रॉन्स अंदर पुश होंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स अंदर पुश होंगे, बिल्कुल होंगे सर, और होल्स इधर पुश होंगे। उससे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी, उससे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, कम होगी। जब अंदर पुश हो रहे हैं फ्री कैरियर्स तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो गई। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी तो पोटेंशियल बैरियर कम होगा। ये बात भी सही है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर, ये सेल इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेगा, एंड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग। इलेक्ट्रॉन्स यहां जाने लग जाएंगे और होल्स यहां जाने लग जाएंगे, एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो होने लगेगा। ये डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो भी आगे समझ में आएगा कि करंट, अगर ये बैटरी को पता है मैं रिवर्स में जोड़ दूंगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो यही बताना चाहता हूं, ये एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दूसरी डायरेक्शन में अगर सेल को लगाएंगे तो फ्लो नहीं करेगा। तो अभी से पहले कि बिफोर यू मेक द डायग्राम, जरा थ्योरी लिखो, फिर से मैं फिर 2-3 बार समझाऊंगा। लिखो थ्योरी। इन फॉरवर्ड बायसिंग, in forward biasing, the positive terminal of the battery is connected with P side, and negative terminal of the battery is connected with N side of the diode. Due to this connection, the majority carriers will be pushed inwards, This will decrease the thickness of depletion layer. This will further decrease the potential barrier. This will further decrease the potential barrier. ठीक है? As the battery voltage is increased, the majority carriers will start diffusing. The majority carriers will start diffusing. ब्रैकेट में लिखो, electrons will diffuse from N side to P side,
and holes from P side to N side. समझ में आया बेटा? ये इसके लगने से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी क्योंकि ये अंदर पुश हुए तो पोटेंशियल बैरियर कम हुआ, फिर आपने थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा एंड देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने लगेंगे, होल्स यहाँ जाने लगेंगे और इस लूप में करंट फ्लो होने लग जाएगा। डायग्राम ये बेटा डिप्लीशन लेयर की थिकनेस पहले से देखो कम हो गई है और फिर डिफ्यूजन होने लग जाएगा। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने का बता देना बन गया। बन गया? अरे हाँ, डायग्राम बन गया कि नहीं? मतलब इसमें डायग्राम दिखा तो डिप्लीशन थिकनेस कम होगी और ऐसा मतलब कनेक्शन ऐसा होगा फॉरवर्ड बायस में, दिस इज द कनेक्शन और करंट फ्लो होगा। ये मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज करेंगे इसलिए करंट फ्लो होगा क्योंकि पोटेंशियल बैरियर कम हो गया है। अरे डायग्राम बना लिया बेटा, आवाज मुझे कोई बताई ना, डायग्राम बना नहीं बना तब तो आगे बढ़ूंगा। बन गया। हाँ, अब उसमें लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, the resistance of diode in forward bias condition, the resistance of diode in forward bias condition is very small. The resistance of diode in forward bias condition is very small. बहुत कम होता है। If diode is treated as ideal, if diode is treated as ideal, if diode is treated as ideal, then in forward bias condition, its resistance is considered zero. Its resistance is considered zero. उसका रेजिस्टेंस जीरो माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे बैटरी जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगा। अब डालिए हेडिंग बेटा। रिवर्स बायस कंडीशन।
रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, मुझे ये बताओ, इसमें तुम देखो, अभी समझाऊंगा क्या हो रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें बेटा सुनिएगा, पी साइड में नेगेटिव जोड़ा और एन साइड में प्लस जोड़ा, तो इसने ये मेजॉरिटी कैरियर्स पे यहाँ फोर्स लगा दिया ऐसे करके, और होल्स पे यहाँ लगा। होल्स को एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज मान लो मूव होने वाला। तो इस कारण से क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस और बढ़ गई। अब जब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं ये वाले, वो डिफ्यूज नहीं करेंगे और करंट फ्लो नहीं होगा। अरे वाह, करंट एक तरफ फ्लो होता है सेल के जोड़ने से, दूसरी तरफ फ्लो नहीं होता, कितनी बढ़िया बात है। ये इसकी खासियत, एक तरीके का वॉल्व है। सेल को एक तरीके से जोड़ोगे तो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में जोड़ोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहले लिखो, बट अभी भी एक छोटा सा करंट फ्लो करता है जो कि मैं भी बताऊंगा। पहले लिखो, इन रिवर्स बायस कंडीशन, in reverse bias condition, P side is connected to negative terminal and N side is connected to positive terminal of the cell. Due to this, the majority carriers, due to this, the majority carriers are pulled away from the junction. This increases the thickness of depletion layer. This increases the thickness of depletion layer. Hence, increasing the potential barrier. Due to this reason, the majority carriers cannot diffuse anymore. Due to this reason, the majority carriers cannot diffuse anymore. Hence, the current is zero. Hence, the current is zero. Okay. अभी रुक जाओ, थोड़ा अभी लिखवाना पड़ेगा, अभी खत्म नहीं हुआ। अब कुछ नया बताऊंगा, सुन लो। अभी मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ये मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ये होल्स।
इस तरफ, ये तो नहीं जा सकते इस तरफ। बट बेटा रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड्स तो ब्रेक होते ही होंगे, रूम टेम्परेचर पे यहाँ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे सर, आपकी बात को माना मैंने। बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे तो क्या क्रिएट होगा, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं। एक बॉन्ड बने टूटा, कोवैलेंट जैसे प्योर में टूटता है, तो एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। ये इलेक्ट्रॉन यहां का माइनॉरिटी कैरियर है। यहां भी बॉन्ड टूटेगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन बनेगा और होल बनेगा। यहां भी तो ये होल यहां का माइनॉरिटी कैरियर है। बॉन्ड टूटते तो है ना बेटे, तो तुम जानते हो। अब क्या होगा जरा सोच के बता ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो ऐसे टूट रहे हैं, ये वाला जो सेल का नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को ओके अंदर फोर्स लगाएगा, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये होल को इधर फोर्स लगाएगा, और ये माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर जाएंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स तो मूव करेंगे, पर ये माइनॉरिटी का नंबर बहुत कम होता है। इस कारण से रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है वो बहुत कम है, बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स। हाँ जी, मैं पढ़ा के लगा रहा था 1 घंटे में। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब इसमें लिखो, इसमें फिर से सुनो, इसमें लिखो ऑन बोथ साइड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, that will develop produce minority carriers. These minority carriers will move in the depletion layer and current will flow, which is very very small because minority carriers तो बहुत small होते हैं number में। And this current is called drift current. इस current का नाम दे दिया जाएगा drift current। अब थोड़ा अगली पैसेज से लिखो, अगली लाइन से। डायग्राम को साफ सुथरा बड़ा बनाना थोड़ी देर में। अब लिखो, थोड़ा अलग लिखो, अलग लाइन से। इन रिवर्स बायस कंडीशन, in reverse bias condition, very small current still flows. Very small current still flows. ब्रैकेट में लिखो ड्रिफ्ट करंट, ब्रैकेट में लिखो ड्रिफ्ट करंट, ब्रैकेट में लिखो ड्रिफ्ट करंट। अब क्यों होता है? एट रूम टेम्परेचर bonds break, bonds break in n side region, in n side region hole will be the minority carrier, and in p side region electron is the minority carrier due to breaking of bonds. These minority carriers move across the depletion layer. Move across the depletion layer. Full stop. This current is very, very small. This current is very, very small as compared to the current in forward bias condition. Okay, okay. बहुत कम होता है। अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, in reverse bias condition
In reverse bias condition, the resistance of diode is very high. Is very high. If diode is considered ideal, then in reverse bias condition, its resistance is infinite. और ये जब ऐसे मान लिया जाएगा इनफाइनाइट ओपन, मतलब अगर ड्रिफ्ट करंट को अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो इनफाइनाइट। ये बना लो बेटा डायग्राम बढ़िया तरीके से, सब अच्छे से बना लो, बड़ा डायग्राम, होल्स जो दिखाए हैं सब अच्छे से लिखो। बनाने के बाद बता दीजिए। बना लिया सर। बना लिया बेटा, वेरी गुड। अब लिखो वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ डायोड। देखो डायोड कितना बढ़िया डिवाइस है सेमीकंडक्टर का, जिसमें एक तरफ करंट फ्लो होता है, सेल के जोड़ने दूसरी तरफ से नहीं होता है, यही उसकी खासियत है। वोल्टेज एंड करंट ग्राफ ऑफ डायोड। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया और फिर करंट बढ़ने लगता है फॉरवर्ड बायस में,
और रिवर्स बायस में तो कुछ भी करते जाओगे, करंट फ्लो नहीं होगा। कुछ भी कर लो, बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा, तुम समझ गए। बट एक कंडीशन आती है, एकदम से करंट फ्लो करता है बहुत देर के बाद, और हम बोलते हैं यहाँ ब्रेकडाउन हो गया डायोड का। देखो रिवर्स बायस में नहीं कर रहा ना बेटा, ब्रेक लिमिट के तुम ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो कुछ होता है गड़बड़, जो कि मैं समझाऊंगा। ध्यान देना, ये थोड़े से के बाद बढ़ता है, ये बहुत देर के बाद। ये जो वोल्टेज जिसके बाद से एकदम से करंट बढ़ने लगता है इसमें, ये नी वोल्टेज कहलाता है। और जहां तक मुझे याद आता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना। ये बहुत देर के बाद आता है ऐसे एकदम से। बनाओ डायग्राम। बना लिया? यस सर। अब इसमें ये ब्रेकडाउन क्यों होता है ये बाद में बताएंगे, पर समझाएंगे बाद में। ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है ये बताया जाएगा बाद में। तो ये हो गया, ये लिख लिया, दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज। छोटा सा सवाल एक कर लो। डायोड इज कनेक्टेड विद सेल एज शोन। ये डायोड लगा हुआ है। फाइंड करंट इफ डायोड इज आइडियल। तो पहले देखो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है कि रिवर्स। फॉरवर्ड बायस में देखो प्लस इज विद दिस। फॉरवर्ड बायस में अगर आइडियल मानेंगे तो शॉर्ट जीरो रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे। ये आ गया। फाइंड करंट इफ वोल्टेज ड्रॉप। अगर आइडियल नहीं है तो इसका एक वोल्टेज इस पे ड्रॉप हो रहा होगा ना, वो 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट, अब करंट बताओ। तो 0.7 वोल्ट का ये वोल्टेज दिखाया यहाँ पर। ये क्या हो गया, अपने आप क्यों चलने लगा ये? अरे यार ये क्या हो रहा है? लिख लो, बना लो। एक और दे रहा हूँ।
लिखा बेटा? यस सर। एक और दे रहा हूँ आपको सवाल। करो। अब अगर देखो इसमें दोनों के नाम दे दो, एक को D1 बोल दो, एक को D2 बोल दो। ये फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट हो जाएगा, नीचे वाला ओपन है। फोर एम्पियर। जरा बताना किस किस केस में एक फॉरवर्ड मिनट है? सर, वो लिखा नहीं था। अपने आप करो, मैं नहीं बता रहा, अपने आप देखो क्या किया है। सर क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनाया था। अरे नंदू, यस सर, हटा दीजिए। तीनों में बताओ कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है? पहला वाला फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? फॉरवर्ड, ये ज्यादा इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। सेकंड वाला फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? फॉरवर्ड है। ये बताओ, ये रिवर्स है। यस। ठीक है, अब चलो, अब हेडिंग डालो। पहले तो लिखो केवल रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट, जस्ट गिव दिस हेडिंग रेक्टिफायर सर्किट। लिखो रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट्स, रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट्स AC to DC voltage। रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट्स AC टू DC वोल्टेज, AC से DC में कन्वर्ट करता है। AC टू DC। अब लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर, अब लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट देखो, ये लोड है जिसको हमें आउटपुट जिस पे चाहिए। ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए। अब देखो, बिल्कुल धीरे धीरे करके करेंगे, जल्दी कोई नहीं है। अभी तुम कुछ मत बनाना क्योंकि 3 डायग्राम एक के बाद नीचे आएंगे। अब ये मेरा V इन वोल्टेज है, तो अब आप मेरे को बताओ, इस साइकिल को मैंने 1 माना, इस साइकिल को 2 माना मैंने।
जब साइकिल 1 होगी, जब साइकिल 1 होगी ये वाली, तब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। और ये स्थिति हो जाएगी। तो उस केस में आउटपुट में एज इट इज चीज आ जाएगी। ओके, अब 2 साइकिल पे चलो। साइकिल 2 जब आएगी तो डायोड मेरा, ये जो इनपुट था ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। साइकिल 2 के केस में जब ये ऐसा है तो मेरा डायोड रिवर्स बायस है। डायोड रिवर्स बायस है तो ये ओपन है, बाहर कुछ नहीं आएगा, बाहर आउटपुट में 0 आएगा। फिर नेक्स्ट साइकिल चालू होगी, ये ऐसे करके। तो इससे कैसे, देखो ये तुम्हारा एसी था, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। ये डीसी प्योर नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। अब बेटा एक काम करेंगे, मैं बताऊंगा क्या होगा। आप पहले थ्योरी लिखो, पहले केवल एक एक करके जाना, क्योंकि इस डायग्राम के नीचे भी और भी आएगा। ये डायग्राम बनाओ सबसे पहले बड़ा, जस्ट मेक दिस डायग्राम, मेक दिस वन ओनली। ये मत बनाना, क्योंकि इसके नीचे भी 1-2 और डायग्राम आएंगे। ये बनाओ पहले, फिर मैं थ्योरी लिखवाता हूँ। पहले जस्ट मेक दिस डायग्राम। बना लिया? यस सर। अब इसमें लिखो इसमें लिखेंगे लिखो इसमें फॉर हाफ साइकिल, the diode is in forward bias condition. The diode is in forward bias condition. And for the other half cycle, the diode is in reverse bias condition. अच्छा, the output is pulsating DC. The output is pulsating DC. ब्रैकेट में लिखो not pure DC. ब्रैकेट में लिखो not pure DC. ये डायग्राम के नीचे भी और 2-3 आएंगे, तो अभी ये मत बनाओ, अब ये बनाओ पहले ये बनाओ, पहले ये बनाओ। सर कौन सा, मेरे को एरो नहीं दिख रहा है। पहले ये बनाओ साइकिल 1, साइकिल ये तो नीचे आ जाएंगे, पहले ये लिखो साइकिल 1 डायोड फॉरवर्ड बायस। पहले ये लिखो साइकिल 1 डायोड फॉरवर्ड बायस, और ये सर्किट दिखा दो, ये आउटपुट हो गया वी इन वी आउट। वी इन वी आउट में कुछ नहीं है।
और फिर सेकंड साइकिल लिखो। ये बना लिखने का ये लिखो। अभी ये मत कुछ बनाना है, ये दो डायग्राम तो बनाने ही नहीं है, तो समझाऊंगा अभी मैं। और अभी और आगे बढ़ेगी कहानी। बना लिए दो डायग्राम है। Yes, sir. यहाँ पे इसका पीक वोल्टेज V0 है, तो यहाँ पे अगर मैं RMS निकालूंगा तो तुम जानते हो V0/√2 होता है इस वाले का, याद है? V0/√2 होता है RMS। डू यू रिमेम्बर साइन वेव और कॉस वेव का? और अब अगर मैं इसका अगर RMS निकालता, ये भी तो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, दो AC नहीं है बट स्टिल फ्लक्चुएट तो कर ही रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भूल रहा हूं, बट इसका जो RMS आएगा इस वाले का V0/2 आता है। अभी कुछ मत करो, लिखो अभी मत कुछ लिखो, अभी मुझे कुछ सोचने दो। अच्छा, इसी तरीके से यहां पर डायग्राम को क्या करूं यार, गड़बड़ जगह कम पड़ गई। थोड़ा मैं रुको, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा अब नीचे नीचे तक। इसी में लिख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, शेड कर सकता हूँ ना मैं तो। इतने पार्ट का अगर मैं एवरेज निकालता हूं, एवरेज, तो जहां तक मुझे याद आता है 2V0/π था। हाँ सर सही बोल रहे हो, 2V0/π था। और अगर मैं इस साइकिल का एवरेज निकालता हूं तो वो V0/π है। लिख लो। इस पूरे मतलब इसमें इस पार्ट का पूरा एवरेज यहां से लेकर यहां तक का एवरेज ये है, और इसमें इस साइकिल का 2V0/π। इसका पूरी साइकिल का एवरेज तो 0 था ना बेटा, पूरी साइकिल का, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस। ये लिख लो पहले इन्फॉर्मेशन। चौथे डायग्राम बना लो, ये लिख लो इसमें, फिर से नया डायग्राम बना लेंगे। अभी इतना बना लो पहले। बन गया बेटा? लिख ली सर एक इन्फॉर्मेशन? मिनट। हाँ बोलो। Yes, sir. बन गया बेटा? यस सर। हाँ अब लिखो, सिंस द आउटपुट, अगली लाइन से लिखना, डायग्राम के नीचे लिखो, सिंस द आउटपुट is not pure DC, since the output is not pure DC, comma, a filter circuit is used
A filter circuit is used for making it into pure DC. A filter circuit is used for making it into a pure DC. ये बेटा बहुत ही तो फ्लक्चुएट कर रहा है, अब इसको हमें प्योर करना है. प्योर कैसे करेंगे अब वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है. उसके लिए फिल्टर सर्किट यूज करते हैं. फिल्टर सर्किट में क्या होता है ये देखो. अब चाहो तो इसी डायग्राम में यहां दिखाता हूं. ये कैपेसिटर लगा देंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर, समझाओ, वापस से समझाओ क्या होगा. मैंने आज वो ऐप में लेक्चर एक डाल दिया है, अपना पूरा डाल दिया है. अब इसमें क्या होगा ये देखो. पहले तो अब देखना क्या हो रहा है, इसी का बना रहा हूं. जैसे सपोज यहां से स्टार्ट हुई साइकिल, स्टार्ट हुई तो डायोड फॉरवर्ड बायस है ना. हाँ है सर. उससे क्या होगा, आउटपुट में ये आ जाएगा और कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा. चार्ज हो जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो ना यार. जैसी डायोड साइकिल चालू हुई, डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, कैपेसिटर भी चार्ज हो गया और इस पे आउटपुट में Vin जैसा आने लगा. अब क्या होगा ये देखो, यहां पर V आउट पे जा रहा हूं, चार्ज हो गया. अब जैसे यहां का वोल्टेज गिरा, ये तो गिरेगा ही ऑब्वियसली, पर कैपेसिटर जो है अब उस कारण से ये तो कम हो रहा है. जैसे ये वोल्टेज गिरना स्टार्ट होगा, प्लीज सुनना, मैं कोशिश करूंगा चाहे समझ में आए चाहे ना आए, कोशिश पूरी करूंगा. जैसे ही यहां से वोल्टेज गिरना स्टार्ट होगा, कैपेसिटर का अभी डिके नहीं होगा. कैपेसिटर अभी थोड़ा एकदम से डिके हो जाएगा. कैपेसिटर नहीं होगा एकदम से डिके या डिस्चार्ज नहीं होगा. तो अभी ये वाली साइड में अभी ये पॉजिटिव जरूर है, ये पॉजिटिव जरूर है और ये भी तो पॉजिटिव है, बट ये वाला वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में जल्दी गिरेगा यहां पर. तो ये इसको तो डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा. डिस्चार्ज होने में आर और सी पे वैल्यूज डिपेंड करती हैं डिस्चार्जिंग की. याद करो, डिस्चार्ज होने के लिए वो आर और सी पे डिपेंड करता है. तो मैं बोलना चाहता हूं ये वाला जो वोल्टेज है इसके रिस्पेक्ट में जल्दी गिरेगा. तो इस पूरे पार्ट में डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा. अरे सर कैसे चला जाएगा, ये वाला जब वोल्टेज इस जगह पे आएगा, ये वाला वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में कम है, क्योंकि ये एकदम से डिस्चार्ज थोड़ी ना हो जाएगा. तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा. डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो अब ये जो कैपेसिटर है इसके थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा. के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है. और यहां तो रिवर्स बायस था ही, डिस्चार्ज हो रहा है. फिर ये इनपुट में बड़ा एक पॉइंट ऐसा आया कि अब ये वाला वोल्टेज इनपुट का कैपेसिटर से ज्यादा हो गया और ये फिर वापस चार्ज हो गया. तो ये साइकिल अब चलेगी. तो देखो क्या हो रहा है. तो जब यहाँ पे जो आपने पहला वाला वी आउट बनाया था, बेटा देखो इंजीनियरिंग में तुम जो करेंगे मैथ्स, वो इंजीनियरिंग में समझ लेना. वैसे ज्यादा तो वो भी क्या समझाएंगे, इतना तो मैंने समझा दिया, यही बहुत है. ये तो पूरा ही जीरो था, यहाँ पे कम से कम कुछ तो अवेलेबल है. फिर से कोशिश कर लो सर, एक बार फिर से बता दो ना क्या प्रॉब्लम है. यहाँ देखो, जैसी पहली साइकिल स्टार्ट हुई, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, कैपेसिटर चार्ज हो गया पीक वोल्टेज तक. अब ये वाला वोल्टेज तो गिरने लगा, पर ये वाला वोल्टेज एकदम से डिस्चार्ज नहीं होगा. तो अब क्या होगा, इतने ड्यूरेशन में भी मेरा डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, क्योंकि ये जरूर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पर ये वाला वोल्टेज इससे कम है, तो ये ओपन हो जाएगा. नाउ कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. फिर एक पॉइंट आएगा, फिर चार्ज हो जाएगा. इससे के साइकिल चलेगी. एंड नाउ दिस इज नॉट
पल्सेटिंग डीसी, ये उतना उतना खराब नहीं है जितना ये खराब था। डायग्राम में नया डायग्राम बनाओ और ये कैपेसिटर दिखाओ, थ्योरी लिखवाऊंगा, डायग्राम में नया डायग्राम बनाओ, कैपेसिटर दिखाओ। डायग्राम बना लिया? एक मिनट। बना लिया? यस सर। अब उसमें लिखो, इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, in the forward bias condition, as the diode is forward biased, as the diode is forward biased, the capacitor will also get charged to peak value. The capacitor will also get charged to peak value. ठीक है? Will get charged to peak value. अब लिखो, in the reverse bias condition, in the reverse bias condition, the capacitor will start discharging. The capacitor will start discharging through the resistor. Through the resistor. Resistor मतलब load. Bracket में लिख लो load. Through the resistor, bracket में लिख लो load. In the next positive cycle, in the next positive cycle, the capacitor again gets charged to peak value. And then discharges through the resistance. And then discharges through resistance. बेटा ये भी जो, this is not a pure DC. ये pure DC तो नहीं है, but still इससे तो better है. ये जो ये रिपल कहलाता है, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है हल्का सा रिपल पानी में जैसे रिपल होता है, ये रिपल है, रिपल. ये डायग्राम ये बना लिया था बेटा आप लोगों ने? डायग्राम ये बना लिया था? नहीं सर। सर सिर्फ बीच वाला बनाया था। केवल ये बनाया था? अब ये हाँ। दो बनाओ. इनमें ये सब लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, सब ये सब छोड़ दो, ये सब इसकी कोई जरूरत नहीं है. अभी मैं साफ सुथरा बनाऊंगा, तुम थोड़ा इसी में मैं करूंगा, तो तुम्हें लाइनें वाइनें सब समझ में आ जाएंगी कब कहाँ पे क्या है. करो, बनाओ. नीचे का मत बनाना ये वाला.
बना लिया? Yes, sir. बनाया? Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो जो एग्जाम में आती है। इस साइकिल का अगर टाइम पीरियड टी है तो इसका भी टाइम पीरियड टी है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ है, तो इसमें लिखो लिख लो। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। फिल्टर सर्किट क्या करता है, उसका काम क्या है? फिल्टर सर्किट रिमूव्स high frequency from the input signal. High frequency from the input signal.